अमरीकी सदर के टैरिफ इक़दाम के बाद स्टॉक मार्केट्स में गिरावट। जापान की मार्केट में 4.3% कमी देखी गई। जनूबी कोरिया के हसस बाजार में 1.4% की कमी रिकॉर्ड की गई। हांगकांग के मार्केट में 1.5% कमी वाक़ हुई। उधर खाम तेल की कीमत में मजीद कमी रिकॉर्ड। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.8% गिरकर $58.51 फी बैरल से नीचे आ गई है। ब्रेंट ऑयल की कीमत 3.85% कम होकर $61 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान का आला सतह तजारती वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। अमरीकी टैरिफ और तजारती ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान शामिल होंगे। वफ्द को अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अमरीकी टैरिफ पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। तजारती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकातें। वज़ीर आज़म का तजारत और सरमायाकारी के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर कहा। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज़ को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वफ़द की मुलाकात पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंज़र में हुई। अमरीकी वफ़द ने अपनी नोयत के इस पहले फोरम के इनकाद को सराहा। अमरीकी वफ़द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। अमरीकी वफ़द का जाफर एक्सप्रेस पर हमले और जानी नुकसान पर इज़हार तशवीश। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा दिन। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत दी गई। अमरीका, चीन, रूस, सऊदी अरब और यूरोप समेत दीगर ममालिक के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे ने खिताब में कहा, रेकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। 2028 से रेकोडिक कान से 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख आउंस सोना सालाना निकाला जाएगा। कनाडा की बैरिक गोल्ड कंपनी ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रेकोडिक मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैरिक गोल्ड रेकोडिक मंसूबे में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और बलोचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान का मसला सियासी, उसका हल भी सियासी ही होना चाहिए। बलोचिस्तान में 2 दहाइयों से खून बह रहा है। अवाम नवाज शरीफ से उम्मीदें लगाए हुए हैं। ख्वाजा साद रफीक बोले, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और नवाज शरीफ की मुलाकात में बलोचिस्तान के मसाइल और लॉ एंड ऑर्डर्स पर बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह दी। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। गजा में नहाते फ़लस्तीनियों पर इजराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और जुल्म सितम पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा, नहाते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिमायत बारे पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सर, मैं पहले गई हूँ नया हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टोर्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये MS साहब खड़े हैं मेरे साथ, मैं खुश होकर जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सर्विसेज अस्पताल पहुँच गई। मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, एमरजेंसी का मुआयना भी किया, मरीजों से इलाज मुआलजे के बारे बातचीत की, अस्पताल के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया।
मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर आला का काम है दौरे करना, सिर्फ दफ्तर में नहीं बैठ सकती। मेरा काम पंजाब के अवाम के मुफाद में बेहतरीन फैसले करना है। जिसने जो करना है कर ले। मेरी अवलीन तरजीह अवाम की खिदमत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पाकिस्तान स्टील मिल्स के मसाइल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला ने कहा, सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को बहाल और मुलाजमीन के मसाइल हल करना चाहती है। माह रमज़ान से कबल निकाले जाने वाले 1370 मुलाजमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखूंगा। दरख्वास्त करूंगा कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएं। स्टील मिल्स का अस्पताल, स्कूल और कॉलेज का निज़ाम अब सिंध हुकूमत चलाएगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर सिंध और वफाक के दरमियान तनाज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला मुराद अली शाह को ख़त। वज़ीर आज़म ने कहा, मेरी ज़ाती तवज्जो है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो जाए। हैदराबाद और सक्खर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। पंजाब सिंध का एक कतरा पानी भी चोरी नहीं करेगा। नाम निहाद कौम परस्त जमातें गलत गेम कर रही हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मामला इत्तफाक़ राय से हल हो जाएगा। वफाकी हुकूमत संजीदा इक़दाम उठा रही है। मामला सियासी तौर पर हल करने के लिए सबको मिल बैठ कर बात करना होगी। कहा कि बानी PTI सियासतदानों से गुफ्तगू नहीं करेंगे तो इस मसले का हल मुमकिन नहीं होगा। रियासत को ना मानने वालों से बात नहीं होगी, दहशत गर्दों का पीछा करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ। दहशत गर्द सैटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान में राब्ते में थे। पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां हर कोई वीजे के बगैर आ जाता है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में रेलवे की जमीनों से तजावुजात का खात्मा करेंगे। ट्रैक के करीब शजरकारी की जाएगी। ML1 और 2 भी बनेगा। 10 ट्रेनों को आउटसोर्स करने के लिए प्लान तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना है। मुल्क की मईशत जब बेहतर होने लगती है, इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि KP मादनियात से माला माल सूबा है, वहाँ से कुछ नहीं निकाला गया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। सबसे ज़्यादा बिजली चोरी KP में होती है। माइंस एंड मिनरल्स से सूबों को बड़ा हिस्सा मिलेगा। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से कंपनीज आईं। कॉन्फ्रेंस से रोजगार के मौके मिलेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मादनियात के हवाले से KP खुद कफील है। मादनियात इस्तेमाल हो रही थी, पैसा नहीं आ रहा था। आइन ने जो हक सूबे को दिया वो किसी को नहीं देंगे। हम गैर कानूनी माइनिंग पर कानून ला रहे हैं। कहा कि बानी PTI की बहनों की गैर कानूनी हिरासत का वक्त आने पर हिसाब लेंगे। वफाकी हुकूमत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तमाम हदें पार कर रही है। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना देना अदालती हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को अदालती अहकामात की कोई परवाह है ना बुनियादी इंसानी हुकूक का लिहाज है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JIT का PTI के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुतादिद नोटिस के बावजूद JIT में पेश नहीं हुए। तहकीकात में ताउन न करने पर वारंट जारी करने का फैसला किया गया। रहनुमाओं में वकास अकरम शेख, हमाद असहर, जुल्फी बुखारी, ओन अब्बास शामिल, मियां असलम इकबाल, फिरदौस शमीम, तैमूर सलीम, जिब्रान इलियास और दीगर के नाम भी शामिल। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, अलीमा खान समेत दीगर रहनुमा JIT में पेश हो चुके। PIA 21 साल बाद मुनाफा बख्श इदारा बन गया। अब निजकारी से हुकूमत को फायदा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, कौमी एयरलाइंस ने 9 अरब 30 करोड़ का ऑपरेशनल, 26 अरब 20 करोड़ रुपए खालिस मुनाफा कमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में चारों इतराफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। हुकूमत PIA की निजकारी से मालियाती कारकर्दगी से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA का मुनाफा बख्श इदारा बनने पर इज़हार मुसर्रत। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह PIA 20 साल बाद पहली मरतबा मुनाफा कमाने में कामयाब हुई है। ये अशरों के नुकसान के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मुस्तकबिल में हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम से इज़हार तशक्कुर। मिलिट्री कोर्स में क्लासन को रख कर तो फैसला किया जाता है। मिलिट्री कोर्स में उनको कोई कुछ कह सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस मुसर्रत हलाली के रिमार्क्स। कहा हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा। आप कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा मिलिट्री कोर्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं दे सकते। हुकूमत अपील का हक दे रही है या नहीं, किसी को फेयर ट्रायल का हक देते हैं तो इसमें मसला क्या है। इदारा शिकायत कुनुंदा है तो खुद कैसे केस सुन सकता है। क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं। हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही खत्म हो गई तो फिर क्या होगा। जस्टिस हसन अजहर रजवी ने कहा कि मिलिट्री कोर्स में ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। उसके बाद मिलिट्री कोर्स में शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि अपील का हक तो कुलभूषण यादव के मामले में भी दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए। अंडरपास या बाईपास के लिए तो डबल या 3 शिफ्टों में काम किया जाता है। स्कूलों की बहाली के लिए डबल शिफ्टों या 3 शिफ्टों में क्यों काम नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जलजला ज़दा इलाकों में स्कूलों की बहाली के केस में रिमार्क्स। स्कूलों की बहाली का मुकम्मल प्लान तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर उमूर की अंजाम दही होनी चाहिए। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा जलजले से 3000 से ज़ायद स्कूल्स मुतासर हुए, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने कहा हमें फंड्स जारी हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। 6 नहरों की मंजूरी पीपल्स पार्टी के इल्म में थी। इरसा ने पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट जारी किया, उस वक्त भी ना बोले, अब क्यों शोर मचा रहे हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर कहा कि पानी के मामले पर सिंध की अपोजिशन जमातों का अलायंस बन चुका है। एहतजाज शुरू होने पर पीपल्स पार्टी ने भी आंसू बहाना शुरू कर दिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो जेल में बैठकर 14 और 15 अप्रैल को उमरकोट में एहतजाज की क़यादत करेंगे। उधर अदालत ने जलाओ घिराव केसेस में शाह महमूद की दरख्वास्त समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात सिंध का अहम इजलास हुआ। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों पर पेशरफ का जायजा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन की मंजूर शुदा मनसूबे वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा नए मनसूबे का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली है, नए टैलेंट को फ़रोग और रोज़गार के मौके पैदा करेंगे। हुकूमती सिंध प्रोडक्शन मनसूबे के जरिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती और हुब्बुल वतनी को फ़रोग देना चाहती है। आला मेयार, शफाफियत और जामे हिकमत अमली के तहत ही हुकूमती इक़दामात को कामयाबी से हमकनार किया जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी का कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसलेट और UAE मेगा वीज़ा सेंटर का दौरा। UAE कौंसलेट जनरल बकीत अतीकुर रमैती और UAE के सफ़ीर हमद उबैदुल ज़हबी ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध बोले पाकिस्तानियों को UAE जाने के लिए अब 5 साल का वीज़ा भी मिल सकेगा। बकीत अतीकुर रमैती ने कहा कि हम पाकिस्तानियों से मोहब्बत और उनकी इज्जत करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात काश्तकारों को पंजाब से गंदम की नकलो हमल के बाकायदा इजाज़त मिल गई। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दी। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाज़त से काश्तकार को फसल का पूरा फ़ायदा मिल सकेगा। सूबा में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी।